हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस A1 मोबाइल रिपेयरिंग में आज आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज मैं कोई फॉल्ट बना करके दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो भी भाई, क्योंकि ये लाइन ऐसा है कि आपको हर साल, हर 6 महीने, हर 2 साल में अपडेट कहीं ना कहीं से होना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन जाके सीखें या फिर आप ऑनलाइन सीखें, क्योंकि ये लाइन ही ऐसा है। अगर आप इस फील्ड में लंबे समय तक अच्छा आप काम करना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आप भी अपडेट होना चाह रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होता रहना पड़ेगा। तो आज मैं ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो काफ़ी भाई कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ से ऑफलाइन क्लास लूँ, कहाँ से ऑनलाइन क्लास लूँ। क्योंकि आप कहीं भी अगर आप कॉल करेंगे ना, तो 99.9999% कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आप मेरे पास नहीं सीख पाओगे। आप फ्रेशर होगे, आप कॉल करोगे, हाँ बिल्कुल सीख जाओगे। आप 5 साल से काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सीख जाएंगे। मतलब नहीं सीखने का कोई वर्ड ही नहीं होगा, पहली बात तो ये। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं जो भी सीखने वाले होते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या 5 साल से काम कर रहे हो। उनको ट्रेसिंग स्कीमेटिक में दिक्कत आ रही है, बोर्ड न्यूज समझने में दिक्कत आ रही है, उनको सीखना हो, या फिर वो काम करते तो हैं लेकिन कुछ अलग लेवल का काम करना है, सैंडविच मदरबोर्ड पे काम करना है, यूएफए चेंज का काम करना है, एमएमसी चेंजिंग, सीपीयू चेंजिंग वाला काम सीखना है। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी 3 है। एक फ्रेशर के लिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना, और एक जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ जे, टच, फोल्डर, कॉम्बो यही सब पे कर रहे हैं। वो आईसी पे, मदरबोर्ड पे, स्कीमेटिक से ये सब वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हो गया। तीसरी कैटेगरी, वो स्कीमेटिक से कर रहे हैं लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। वो आईसी पे कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ आईसी में वो फंस जाते हैं। वो यूएफएस पे करते हैं लेकिन कुछ कुछ यूएफएस में फंस जाते हैं। सॉफ्टवेयर करते हैं तो हैं लेकिन कहीं कहीं सॉफ्टवेयर में फंस जाते हैं। हो गया ना कैटेगरी, एक फ्रेशर और एक जो थोड़ी बहुत जानना और एक उनसे ज्यादा जानना। और एक और आपको मिलेगा जो ऑलमोस्ट उनको लगभग सब आता है, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन के लिए कॉल आता रहता है, क्वेरी होती रहती है, क्वेश्चन आंसर होती रहती है, उनसे बातचीत होती रहती है। ठीक है, तो ये सारे चीजें एनालाइज करके हमारे जो ऑनलाइन के स्टूडेंट है उन लोग ही ने सजेस्ट किए हमें कि सर आप एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, क्योंकि लोगों को जो है ना विश्वास टूट गया है। लोगों को जो सीखने वाले हैं या टेक्नीशियन भाई लोग हैं वो उनकी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। और ट्रस्ट नहीं होने का जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, मतलब सिखाने वाले। ट्रस्ट नहीं होने का कौन है? हम लोग हैं। अगर हम लोग, अगर सामने वाले बंदे हैं, अगर उनके हिसाब से उन क्या सीखना चाह रहे हैं, उनके क्या कमी है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम गाइड करें, सिखाएं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई शिकायत आएगी? नहीं आएगी। बट क्या है, हम लोगों की कमी की वजह से ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है कम होते जा रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो बंद भी हो गए और कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो बंद होने के कगार पे आ गया है। इसका रीजन यही है कि आप जो है ना सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आप जो है सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो वो बंदा एक बार खरीदे तो बार बार खरीदे, अच्छा ये तभी हो पाएगी जब आप पैसे को साइड रख दें। पैसा कितना मिला है, कितना लिए हैं, नो मैटर। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, जो हमारे लिए 1 घंटे स्पेशल दुकान छोड़कर, दुकान को बंद करके 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए वो आ रहे हैं, तो उस टाइम के आगे पैसा कुछ नहीं है। बट माइंडसेट क्या होता है कि जो सीखने वाले बंदे होते हैं वो भी ज्यादातर ये बोलते हैं मेरा पैसा वेस्ट हो गया। अरे भाई, पैसा तो कुछ नहीं है टाइम के आगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को एक चीज गाइड करेंगे कि आप किस लेवल का काम करते हैं और आपको किस लेवल के पास जाना है। चाहे कहीं भी जाना हो, आपको पहले अपने आप से बात करना है कि मुझे कितना तक आता है और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, जो मुझे चाहिए
इन सारे सोशल मीडिया में कौन ऐसा डेटा दे सकता है, वो भी बिल्कुल इजी वे से। तो आज के टॉपिक में हम ये क्लियर करने वाले हैं कि आप कहीं भी जाएं तो पहले किस तरीके से जाएं। ये नहीं कि आंख बंद करे चले गए, किसी का आपने फोन देख लिए, ओ भाई साहब आईसी के ऊपर आईसी लगा दिए, सेट ऑन कर दिए। अरे आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप वीडियो देख करके इंस्पायर हो गए, आईसी के ऊपर आईसी। आपको पता है आईसी के ऊपर आईसी लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर आप फ्रेशर हैं तो बात कीजिए कुछ। आप कभी आईसी निकाल कर लगाए नहीं है और आप देखकर ये चले गए आईसी के ऊपर आईसी यानी मैजिक। तो आपको क्या लगता है 15-20 दिन में आप मैजिक सीख जाएंगे? अरे उनकी कई साल की तपस्या है। तो गलती आपकी भी नहीं है, गलती सिखाने वाली की भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बस समझ की और विचार की। जी बताइए। तो आई होप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। चलिए आते हैं हम पॉइंट पे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो पहले आप ऐसे चैनल पे विजिट कीजिए। देखिए सिर्फ गूगल पे नहीं कि गूगल पे सर्च किए एक नंबर पे आ गया तो वो सबसे बेस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि एक नंबर पे आ गया तो वो सबसे नंबर 1 हो गया, ऐसा नहीं है। आप गूगल के साथ यूट्यूब पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। अच्छा, सबसे बेस्ट होगा यूट्यूब पे जा करके देखिए जो भी उनकी क्लास टीचर है वो कैसे सिखा रहा है, उनके समझाने का तरीका कैसे है। अच्छा, बात करने से हमें पता चल जाती है कि ये इनके अंदर एटीट्यूड कितना है। क्या अगर कोई क्वेश्चन होगी, डाउट होगी तो ये दोबारा बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ये भी नोटिस कीजिए। ठीक है, अगर आप एज ए डेमो के तौर पे देखेंगे तो डेमो क्या है? बस आपको इम्प्रेस करना। आधे घंटे का डेमो मतलब इम्प्रेस करना, उसके बाद आप देख लो कैसे होगा। तो मैं डरवाऊंगा नहीं, जो रियलिटी है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस इस टीचिंग के मामले में मैं कम से कम 7-8 साल हो गए। ठीक है, और मैं एक इंस्टीट्यूट नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, नाम किसी का भी नहीं लूँगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिया हूँ मैं। तो हर इंस्टीट्यूट को मद्देनज़र में रखते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पहले स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, पहले उसको ध्यान में रखना है और उस लेवल के हिसाब से हमें क्लासेस दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो यदि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले उन टीचर को पहले सिलेक्ट करें जो फ्रेशर के लिए बेस्ट हो। तो जैसे फ्रेशर देखिए, वो नहीं दिखना है आईसी के ऊपर आईसी, वो तो एडवांस हो गया। आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप वहां पे चले भी जाएंगे तो बस आप आईसी निकालना लगाना सीखेंगे। आपको मीटर चलाना, कैसे चलाना है मीटर, कैसे कूल टेस्टिंग करें, कैसे हॉट टेस्टिंग करें, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, कॉइल क्या है, वो बारीक वाले आपको मिलेगा नहीं, सर के ऊपर से चला जाएगा। रियलिटी है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप पहले ऐसे टीचर को देखिए जो फ्रेशर को अच्छे से सिखाते हो, और उन सारे टीचर में से उनमें से कोई 1-2 को सिलेक्ट कीजिए जो बेस्ट सिखाते हो और उनका फीस भी ज़्यादा ना हो, उनका फीडबैक भी अच्छा हो। ये नहीं कि आपने सेलेक्ट किए और आप 10 से बात किए और सबसे कम वाला जिसने बताया आप वहाँ पे चले गए, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको अच्छे से एनालाइज करना है। आप उतने दूर से आएंगे, रहना, खाना, पीना, वो आपको क्या लगता है? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी समय। खैर अभी समय का हो सकता है बहुत भाई लोग को पता नहीं चलेगा समय कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब वो जैसे से उनकी उम्र बढ़ेगी, हालांकि हमारी भी एज नहीं है, लेकिन इतना तो जान गया हूँ, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो पहली कैटेगरी हो गया कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उन टीचर को पहले देखें जो फ्रेशर के लिए परफेक्ट हो, फ्रेशर के लिए अच्छे सिखाते हो, और उनमें से देखिए कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन सिखा रहे हैं, पहला। दूसरा, जो पहले से कॉम्बो टच फोल्डर कर रहे हैं, उनको आईसी लेवल पे सीखना है, उनको स्कीमेटिक सीखना है, उनको मदरबोर्ड पे के बारे में समझना है, कंपोनेंट्स का डिटेल समझना है, तो फिर वो ऐसे टीचर को पकड़ें या देखें या सिलेक्ट करें जो
स्कीमेटिक अच्छे से एक्सप्लेन करते हूँ, बोर्नियो के बारे में अच्छे से समझाते हूँ, कोई भी आईसी के बारे में बता रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और आपको इजी करने के लिए वो एफर्ट डाल रहे हूँ। इजी इन द सेंस का मतलब हो गया, जैसे मुझे कोई हार्ड से हार्ड इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए मेहनत पहले किसको करनी होगी? समझाने वाले। यानी मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ और टफ है, तो उस टफ को अगर आपको इजी में करना है तो पहले मुझे क्या करना होगा? कोई ऐसा चीज़ हमें बनाना होगा, तैयार करना होगा, जो जब वो चीज़ तैयार होने के बाद फिर जब आपको एक्सप्लेन करें, आपको समझाएं, तो आपको लगे अरे यार ये तो कुछ है नहीं, मैं तो इसको बहुत हार्ड समझता था। तो उसके लिए सिखाने वालों को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये भी बहुत कम होता है, लोग के पास तो इतने टाइम होता नहीं है। रियलिटी है। तो आप ऐसे टीचर को पहले सिलेक्ट करें जो आप सीखना चाह रहे हैं, फिर उनमें से देखिए बेस्ट कौन है और जेन्युइन प्राइस की कौन ले रहे हैं। 40 स्टूडेंट को, 50 स्टूडेंट को, 100 स्टूडेंट को देखकर ऐसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अरे बाप 50 स्टूडेंट जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे बहुत अच्छा होता होगा, ऐसे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छे अच्छे सिंगर जो गांव के हैं, जो सिंगर गाते हैं, उनकी तो बहुत सारे म्यूजिक होता है, एडिटिंग होता है, तब जाके अच्छी क्वालिटी निकलती है। जो हमारे एक नॉर्मल बंदे होते हैं उनसे भी कई गुने अच्छे गाते हैं, लेकिन उनकी क्या है? एडिटिंग नहीं होती है। तो आप एनालाइज कीजिए कि मुझे कहाँ जाना सही रहेगा और उनमें से सिलेक्ट कीजिए। और जहां आप जा रहे हैं वहां पे ये भी आप कर लीजिए कि मेरे ग्रुप में फ्रेशर तो नहीं है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो, ऑफलाइन में दिक्कत क्या आती है? ज्यादातर मैंने नोटिस किया, मैंने ऑफलाइन में दिक्कत ये आती है कि कोई फ्रेशर आया और कोई बंदा पहले से काम करता है, तो या तो फिर जो पहले से काम कर रहा है उसके ज्यादा हमें समझना होगा, या फिर फ्रेशर को, या फिर दोनों साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब उसमें दिक्कत ये आने लगती है कि देखूं तो किसको देखूं, उसको देखूं या उसको देखूं? तो आप ये भी देखिए, ये भी नोटिस कीजिए। अच्छा, जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं लेकिन कहीं कहीं फंसते हैं, तो फिर देखिए कि उसके लिए क्या हमारे यूट्यूब पे हैं या जो सोशल मीडिया पे हैं वो कौन परफेक्ट है। और सिर्फ आपको सामने वाले को नॉलेज नहीं, सामने वाले को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो वो कितना बेटर से बेटर एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि मुझे आसानी समझ में आ रही है। ये अगर आपने एनालाइज करके चले गए ना, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि हम ज़्यादातर, हमारा माइंड सामने वाले बंदे को सिर्फ नॉलेज देखता है, अरे बाप इतना नॉलेज, आईसी के ऊपर आईसी लगा दिए, ये कर दिए, वो कर, वो भाई तो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो जाना है इनके पास। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना है कि आप उनकी लैंग्वेज कितने परसेंट समझ में आ रहा है, और आप उनसे अगर क्लास लेंगे, जो समझाएंगे थ्योरी, वो कितने परसेंट आपको समझ में आएगा, ये भी आपको देखना है। सिर्फ आप मैजिक दे करके ना जाएं, नहीं तो फिर आप बाद में उनको ब्लेम ठोकोगे, वो कोई फायदा नहीं होगा। उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो आप जो भी कैटेगरी काम करते हैं, पहले खुद से एनालाइज करें, मैं क्या क्या कर लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए। अच्छा, जहां आप बात कर रहे हैं वहां पे आप क्लियर बात कीजिए, चाहे वो भले ही आपको रिप्लाई ऐसे भी दें, आप अगर क्लियर बात करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब आप जो भी लेवल का काम करते हैं, तो आप उस लेवल का टीचर को पहले सिलेक्ट कीजिए, 10 में से सबसे बेस्ट कौन है, ऐसे। अब हमारे पास ज्यादातर एक चीज और आता है, क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है और ऑलमोस्ट आता है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन में ऑलमोस्ट 90% ऐसे स्टूडेंट है जो ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में, तीसरे इंस्टीट्यूट में वो ले चुके हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो लिए हैं तो मेरे पास आएंगे, वो तो भाई आप किसी भी इंस्टीट्यूट से लें, आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा।
तो जो भी भाई लोग का ये बार बार हमसे क्वेश्चन होता है कि सर मैं यहाँ गया था, फंस गया था, देखिए ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। आप फंसे क्यों? क्या आपके हाथ पैर बंद करके रखे हुए थे? प्रॉब्लम बस ये है कि आप कॉल करते हैं तो आप कॉल करते हैं तो कोई भी नहीं, इवन मैं भी ये भी बोलूंगा कि भाई आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये लैंग्वेज को हम पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल आसान है, लेकिन जैसे हम जाते हैं तो पता चलता है ये है सीरीज पैरेलल, ये कंपोनेंट सीरीज में लगा है, ये कंपोनेंट पैरेलल में लगा है, इसकी वैल्यू वन साइड आनी चाहिए, इसकी वैल्यू दोनों साइड आनी चाहिए, इसकी फल्टी कंडीशन 3 होते हैं, इसकी फल्टी कंडीशन 1 होते हैं, इसकी फल्टी कंडीशन 2 होते हैं। अब वहां पे बहुत सारे हो जाता है। तो आप खुद बताइए, वहां पे आप ये चीज दिमाग पे ज्यादा जोर देते हैं कि मुझे ये भी चीज भी जानना है? नहीं देते हैं। तो देखा जाए तो गलती सीखने वाले की भी है, अगर देखा जाए तो गलती है भी नहीं, बस क्या है, समझ के आपका माइंड, दिल, दिमाग किस तरीके से विचार बना रहा है, किस तरीके से समझ रहा है। हम सामने वाले को सुन लिया, आप बिल्कुल सीख जाओगे, 1 महीना परफेक्ट हो जाओगे। अरे भाई सोचो कैसे परफेक्ट हो जाओगे, आए दिन नए नए चीज आते रहता है ये। तो जो भाई का ये क्वेश्चन होता है मेरे साथ, तो मैं इनको एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई आप ऐसा मत बोलो, मैंने फलाने इंस्टीट्यूट में गए थे सर, फंस गया, बर्बाद हो गया, हमने लोन पे लिए थे, ये इस पे लिए थे, ये बोलते हैं। देखिए ये बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में नहीं है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, आप सेम वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जब गए थे उस टाइम कुछ नहीं जानते थे, जब वहां पे गए तो आप जानने की कोशिश किए, लेकिन जितना जानना चाहिए, जितना आपको मेहनत करना चाहिए, उतना मेहनत नहीं किए। ये सारा मेहनत का खेल है। या फिर हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर मेहनत नहीं किए, ये भी तो हो सकता है। सिखाने वाले आपके ऊपर मेहनत नहीं किए। तो उनसे बस एक ही वर्ड बोलता हूं, देखिए जी, आप वहां पे जो भी सीखें, आप मेरे से जब ज्वाइन होंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और होगा 100%। इसका मेन रीज़न ये होगा क्योंकि आपने टाइम दे चुके हैं, आप ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में टाइम दे चुके हैं। तो अगर आप फिर से मेरे से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, शायद मेरा वीडियो देखें, आपको वीडियो मेरा देखने के बाद समझ में ज़्यादा आया। ज़्यादा आने का मेन रीज़न है क्योंकि आपने पहले टाइम दिए हैं, आपने पहले जिस टीचर से क्लासेस लिए हैं वो आपको समझाने की कोशिश की है। बस आपका पहले बिल्कुल नहीं जानते थे, उसके वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और वही चीज़ को मैं समझाऊंगा तो वो सुना सा, जाना सा बहुत सारी चीज़ पहले से है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैं क्या करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत भाई लोग का होता है, बहुत भाई लोग का फंसने वाला ये वाला। मैं एक ही चीज बोलता हूं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप मेरे से ज्वाइन होंगे ना, आप बोलेंगे कि आप जहाँ पे सीख के आए हैं, आप उनको भी दिल से दुआ देंगे कि मुझे बहुत बड़ा दिल से दुआ है, जहाँ से हमने सीख के आया वहाँ अगर मैं नहीं किया हुआ था, वहाँ नहीं सीखा हुआ था, तो यहाँ पे हम सीख नहीं पाता। बट मैं क्या करता हूँ कि कोई भी टॉपिक को एक दिन में खत्म नहीं करते हैं, कोई भी टॉपिक हो। अगर मैं लाइट सेक्शन चालू किया, बीच में टॉपिक चलेगा चार्जिंग, अब रिवाइज के टाइम हमारा लाइट भी आ जाएगा। डेट अगर हम चालू कर दिए तो डेट भी रिवाइज होती रहेगी। यानी कोई भी सेक्शन चालू हो गया तो जब तक आप मेरे से जुड़े हुए हैं तब तक आप सुनते रहेंगे। तो मैं यही सारे चीजों को देखते हुए मैं क्या किया हूं मैं कि हमारे पास जो भी 2 महीने के ऑनलाइन के लिए टाइम देते हैं, मैं रिवाइज पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं जितना सिंपल से सिंपल हो सके मैं सिंपल तरीके से समझाऊं, उनको आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा टफ ना लगे। जो चीजें वो सर सिखा रहे हैं वही चीज मैं सिखा रहा हूं। बस मेरा क्या है कि मैं ज्यादा रिवाइज कराता हूं, मैं खुद पूछता हूं क्वेश्चन।
क्लास चालू होने से पहले 10 मिनट में खुद ही पूछूंगा, खुद ही बताऊंगा कल मेरा ये टॉपिक हुआ था, उसमें कितने समझ में आया, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बीओबी सप्लाई कैसे होती है, बीओबी कैसे बनती है, बीओबी के लिए पहले इनपुट क्या चाहिए, अगर पावर आउटपुट नहीं बन रही है तो उसका क्या क्या जिम्मेदार होगा, पावर आउटपुट नहीं बन रही है, पावर एसी चेंज कर दी है, हमें पावर आउटपुट बनानी है, वोल्टेज कैसे बनेगी। तो आपको क्या लगता है ये एक दिन, 1 घंटे 2 घंटे थ्योरी देने के बाद आपके दिमाग में सेव हो जाएगा? नहीं जी, नहीं होगा। आपको बार बार उसको समझना होगा, आपको प्रैक्टिकल चेक करना होगा, सामने वाले से बार बार पूछना होगा, सामने वाला भी आपके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक चीज को कई बार जब टकराते हैं ना, फेस करते हैं, तब जाकर के सब कॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है। तो उसके लिए चाहिए एक ऐसा टीचर जो अगर आप 4 बार भी क्वेश्चन करें तो 4 बार आंसर दें, और एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, है ना, यूनिक चीज बनाए जो आपको समझ में आए, कोई कहानी बनाए जो आपको समझ में आए। सिखा तो सभी लोग रहे। तो आई होप समझ गए होंगे कि आप जब भी कहीं जा रहे हैं तो पहले आप देखिए कि आपका लेवल क्या है, फिर उस लेवल के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, फिर सिलेक्ट करके देखिए उसमें से सबसे अच्छा कहाँ पे बेस्ट रहेगा। और सबसे खुशी मुझे इस बात की होती है कि हमारे ऑनलाइन क्लास में 60 to 70% रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस बोले तो जैसे आप मेरे से ऑनलाइन क्लास लिए हैं, आपका ऑनलाइन क्लास खत्म हो गया, अब आप 2-4 को और जुड़वा दिए। मुझे सबसे खुशी इस बात को होती है, मैं यही चीज रखते हैं, बोलते हैं पैसे को साइड रखो, वैसे पैसे ही मैं ज्यादा ऑनलाइन में नहीं लेता हूँ, पैसे को साइड में रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो एफर्ट डालें, मेरा मेहनत देख करके वो खुद वो हो जाए। अरे यार, जब हमें सिखाने के लिए अगला बंदा इतना मेहनत कर रहा है, डेली रिवाइज करा रहे हैं, जो कि रिवाइज डेली हमें करना चाहिए, ये एक दिन माइंडसेट में आपका क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, और आप मजबूरन आप भी करने लगेंगे मेहनत, रिवाइज। जब सामने वाला हमारे लिए, मेरे लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, जो कि हमें डालना चाहिए उनसे डबल, लेकिन हमसे डबल तो वो डाल रहे हैं, तो जब आपके बार बार ये चीज आपके सामने आएगी तो माइंड क्या कहेगा, भाई मेहनत करो। तो क्लास के साथ मोटिवेशन भी जरूरी होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम बस क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग का, समझ का। तो आप पहले समझे, फिर उसके बाद से आप देखिए कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और आप कहीं भी जाएंगे तो सेम कंडीशन रहेगा, मैं वहाँ फंस गया। कहीं भी जाएं, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट में जाए। अब मेरे पास भी डायरेक्ट आएंगे ना, फ्रेशर हो, तो आप भी फ्रेशर आएंगे, 1 महीने के बाद कहेंगे कि मैं फेमस में गया, वहाँ फंस गया। जो कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आप पहले कुछ नहीं जानते थे और आप आए मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए, 1.5 को रिपेयरिंग करने के लिए। आपको पता है 1.5 को रिपेयरिंग करने के लिए हमें काफ़ी टाइम देना होता है, हमें काफ़ी एफर्ट डालना होता है। 1 घंटे थ्योरी समझकर और घर पे जाकर पबजी खेलने से ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। ये सभी भाई के लिए नहीं है जो भाई कहते हैं कि हम पैसा हमारा बर्बाद हो गया, पैसा वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ में जब टाइम देंगे तो आपको धीरे धीरे ये माइंड खुलेगा। तो आई होप समझ गए होंगे। और हमारी ये मैसेज कोई इंस्टीट्यूट वाले को छोटे और नीचे गिराने के नहीं है। हमारा मैसेज ये है, जो सीखने वाले हैं, जो हमसे बार बार कहते हैं मैं वहाँ गया फंस गया, यहाँ गया फंस गया, तो ये वर्ड ना बोले, ठीक है। और एक टाइम फिर ऐसा भी आता है, मैं आपको बता दूँ, जैसे मेरे से सीखने के बाद फिर मैं बोलता भी हूँ कि देखो भाई लोग, आप मेरे से अभी क्लास ले लिए, अब आप यूट्यूब पे अगर किसी बड़े टेक्नीशियन हैं, सर लोग हैं, अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपका माइंड में ये भी आएगा, अरे सजाद सर क्या सिखाते थे, सिखा तो ये रहे हैं, बट वो समझ में तभी आ रहा है जब पहले आपने पीछे मेहनत की है। वहाँ आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए रहते हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कूल टेस्ट क्या होता है, हॉट टेस्ट क्या होता है, जीआर क्या होता है, रिवर्स में किसकी आती है, फॉरवर्ड में किसकी आती है, आईसी के अंदर क्या क्या लगा होता है, आईसी कैसे पता चलेगी सही है कि नहीं है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फ्लक्चुएशन आ रही है, बक नहीं बन रही है। अगर ये सारे चीज समझे हैं तभी तो आपको समझ में आ रही है। तो अब मैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड करेंगे। और हमारा नेक्स्ट जो ऑनलाइन का ये बैच है अप्रैल में बनने वाली है, और डेट हम अनाउंस नहीं किए हैं, बट बुकिंग चालू है, बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे। और बस मैं आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि
बस आप एनालाइज कीजिए और कहाँ सीखना है कहाँ नहीं सीखना है, यही सारी चीज़ रखते हुए जो है ना मैं हर रिलेटेड में वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं क्योंकि मैं फ्रेशर से स्टार्ट किया हूँ सिखाने का, तो मैं एज ए फ्रेशर को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और लेकिन जो ऑनलाइन है वो फ्रेशर के लिए नहीं है, जो पहले से काम करते हैं और वो फंसते हैं, उनकी अच्छे से स्कीमेटिक नहीं आती है या बिल्कुल भी स्कीमेटिक नहीं आती है ना, उनको स्कीमेटिक से रिपेयर करना है या स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, फिर बिना डायग्राम हमें रिपेयरिंग करना है, आईसी का सीक्वेंस समझना है, हर आईसी का सीक्वेंस समझना है, पावर का हो, सीपीयू का हो, यूएफएस का हो, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक हम देते हैं। और देना मतलब ये नहीं कि बस हम समझा दिया, देना मतलब ये डायलॉग, ले चल बिहार भागलपुर भोले बाबा के पास, ले हम बस चले, लिया ना, दो मोबाइल दो बहरा दो गंगा एक चोर हूँ, यानी ये सब क्या है, पावर का आउटपुट याद करने का ट्रिक है। जो आप ये डायलॉग याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। और गिने चुने 10-12 आईसी हैं, कॉमन लेटेस्ट आईसी हैं, कॉमन आईसी को आप समझ गए, सब फ़ोन कवर हो जाएगा, आपको पावर आउटपुट चेक। तो आई होप समझ गए होंगे। हमारी मैसेज है किसी भाई को भी और किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो अब हम ये भी नहीं बोलेंगे मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूँ, बस मैं ये बोलूँगा कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ, पर ये नहीं कहूँगा कि मैं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी बहुत जो भरे हमारे टीचर हैं जो इस लाइन में हैं, पुराने हैं, मैं उनसे भी सीखते रहता हूँ, ठीक है। तो कोई भाई दिल पे ना ले, हमारा एक मैसेज था जो पुराने जो भी स्टूडेंट का क्यूरी था, उनका एक डाउट को क्लियर करना था, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है और शायद ऑनलाइन के स्टूडेंट और बहुत भाई लोग हम पे भरोसा करते हैं मेरे पे, तो वही भरोसा रखते हुए मैं बोला चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई बुरा लगा हो तो सॉरी।